स्थिर विद्युतिकी में गॉस की प्रमेय लिखिए तथा उसको सिद्ध कीजिए। ये क्वेश्चन 2003 में आया, 4 में आया, 14 में, 18 में, 22 में आया। तो देखिए इसको करेंगे। यहाँ हेडिंग डालेंगे गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है वो हम आपको बताएं। किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो गॉस की प्रमेय क्या होती है? किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। तो इसको हम करेंगे प्रूफ यानी उपपत्ति। तो इसके लिए आपको इस चित्र को समझना होगा। ये क्या है? ये एक वृत्त है, ठीक है। इसका केंद्र O है। इस केंद्र O पर +Q आवेश रखा है और प्लस बिंदु O से बिंदु P तक की दूरी है वो r है और इसका संपूर्ण क्षेत्रफल जो है वो A है और अल्पा क्षेत्रफल इतना वो है dA। और हमें इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो पहले इसकी भाषा लिखेंगे, इसकी मतलब रचना क्या क्या करा है। तो माना +Q आवेश वायु अथवा निर्वात का मतलब जहाँ हवा ना हो। माना +Q आवेश वायु अथवा निर्वात में बिंदु O पर रखा है और बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु क्या है? ये P है। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। बिंदु OP को त्रिज्या मानकर हम एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। इतनी भाषा लिखनी है आपको, ठीक है। तो माना +Q आवेश वायु अथवा निर्वात में बिंदु O पर रखा है। बिंदु O से r दूरी पर कोई बिंदु P है। इसी बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। बिंदु OP को त्रिज्या मानकर हम एक गॉसियन पृष्ठ का निर्माण करते हैं। यानी ये गोला बनाया है, काल्पनिक है, वास्तविक में नहीं है, ठीक है। तो इसके आगे देखिए +Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस क्यू आवेश के कारण, यानी ये प्लस क्यू आवेश रखा है, इसके कारण बिंदु जो P है उस पर कितनी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो ज्ञात करना है। तो E बराबर 1/4πε0 Q/r²। इसे मान लो समीकरण 1। अब अल्पांश क्षेत्रफल dA, ये dA माना था, अल्पांश क्षेत्रफल dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स अल्पांश क्षेत्रफल dA से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई d फाई इजुकल टू EdA cos थीटा। ये है सूत्र। d फाई बराबर EdA cos 0। यहाँ पर जो थीटा का मान है वो 0 लग जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो समांतर रेखा है इस पर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो d फाई E इजुकल टू cos 0 का मान 1 होता है, तो EdA इंटू 1, तो d फाई E इजुकल टू EdA। समीकरण 2। अतः संपूर्ण पृष्ठ A से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई हो तब, तो फाई E इजुकल टू, इसका समाकलन कर दीजिए, EdA। E को ले लिए बाहर क्योंकि E कांस्टेंट है, dA को रख दिया समाकलन के अंदर। ठीक है, वो भी बंद पृष्ठ है, तो फाई E बराबर, E तो ऐसा ही आ जाएगा और यहाँ साइड में लिख देना, इसका मान होगा 4πr²। क्योंकि जो पृष्ठ है वो गोलाकार है, इसलिए गोले का क्षेत्रफल लग जाएगा। तो गोले का क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। ठीक है, तो यहाँ लग जाएगा 4πr²। समीकरण 3। तो समीकरण 1 से E का मान रखने पर तो फाई E इजुकल टू Q/, 1/4πε0 Q/r²। और ये 4πr², ये तो पहले से ही चल रहा है, तो 4π से 4π कैंसिल, r² से r² कैंसिल, फाई E इजुकल टू Q/ε0। यही है हमारी गॉस की प्रमेय। यही क्या है हमारी गॉस की प्रमेय। इसी को मुझे क्या करना था, प्रूव्ड, इसी को हमें सिद्ध करना था। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ हमने निकाला था, वो यहाँ पर प्रूव कर दिया है।